हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। इतिहास के 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि होंगे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन अधिवेशन के ऊपर आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस एग्जाम, साथ ही सुपर टेट लेखपाल के लिए बेहद खास हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो आंसर होगा इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन जो पहले एक संस्था हुआ करती थी, इसका नाम दादा भाई नौरोजी ने सुझाया और उनके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था और इसकी स्थापना साल 1885 में की गई। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे इसकी, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। इसके संस्थापक और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। अब आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन हुआ करते थे, सेशन हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी। इन मीटिंग्स के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उन पे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें क्या डिसीजन लिए जाते थे, कभी कभी उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी साल जिस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में, पहला अधिवेशन यहीं किया गया था। फर्स्ट सेशन इसका या पहला अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने। इसको याद रखेंगे और ये आप जानते भी हैं। और एक सवाल ये भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये सब हम आपको इतिहास में पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट कोर्स जो हमने थ्योरी कोर्स किया था इसका। अब हम वैसे ही चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जिन लोगों ने PDF वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारा टारगेट सरकारी नौकरी का, तो टेलीग्राम ग्रुप को या उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ 13,000 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। वहाँ से PDF वगैरह आपको वहीं अपलोड करते हैं हम, वहीं पर इनके नोटिफिकेशंस वगैरह भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको साथ में याद रखने हैं जितने भी हैं। और अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम सचिव और कांग्रेस के संस्थापक दोनों A.O. ह्यूम ही थे, ये याद रखना है आपको। ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तो भारत में पक्षी वैज्ञानिक या पक्षी विज्ञान का जनक A.O. ह्यूम को माना जाता है, फादर ऑफ बर्ड साइंस इन इंडिया। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, बम्बई में, ग्वालियर टैंक के पास में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेशन हो चुका है हमारा, और अगर आपसे पूछे फर्स्ट सेशन में कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर होगा 72। अगले सवाल की तरफ। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इंग्लिश में इसको कहेंगे द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इसमें से किस व्यक्ति को कहा जाता है? ये थे बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन इसको अब अच्छा बना सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा स्टेटमेंट में अगर पूछ ले कि भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो आंसर इसका हो जाएगा, ये थे वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को कि ये भारतीय शांति के जनक हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसी बात पर बाद में तिलक ने शिरोल पर जो है मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया था और वो इस मुकदमे को हार गए थे। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, तिलक से ही संबंधित है, कि भारत में गणेश उत्सव और एक शिवाजी उत्सव, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो 1893 में गणेश उत्सव की और 1895 में शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी, लोकमान्य तिलक ने ही की थी। तो इनको भी याद रखेंगे, वर्ष इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब कहें और या पंजाब केसरी कहें, ये दोनों ही नाम लाला लाजपत राय के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, उसमें एक गवर्नर ने भी पार्टिसिपेट किया था। उक्त गवर्नर और उस अधिवेशन का स्थल आपको बताना है कि किस जगह पर वो अधिवेशन हुआ था और किस वर्ष हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, 31st सेशन था, जिसमें लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई में साल 1915 के इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था।
इस अधिवेशन का आयोजन 1915 में बम्बई में किया गया था और इस समय वो बम्बई का गवर्नर हुआ करता था। कौन? लॉर्ड विलिंगटन, है ना, इसको याद रखेंगे। और इसने जो है साल 1931 से लेकर 1936 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में भी यहाँ पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला सवाल। साल 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिपुरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है, इसको याद रखेंगे। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये अधिवेशन फरवरी 1938 में हुआ था और कांग्रेस का ये 52वां अधिवेशन हुआ करता था, 52वां अधिवेशन हुआ करता था ये। तो पहली बार अगर आपसे ये पूछे कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की। ऐसे भी क्वेश्चन को रिवर्स कर सकता है। दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, 2 ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरी बार अगले ही साल 1939 में, एक बार 38 में हो गया, 29 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था और पराजय के बाद में गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार ही मेरी हार है, यानी अध्यक्ष बनने की इसमें। तो ये दूसरी बार भी इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोनों अधिवेशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे जब भारत आज़ाद हुआ था? तो आचार्य जी.बी. कृपलानी हैं। आचार्य जी.बी. कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्हें साल 1946, ध्यान से सुनिएगा, साल 1946 में जो मेरठ में आयोजित हुआ था एक अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष इनको बनाया था, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जिस साल 1946 में मेरठ अधिवेशन में जी.बी. कृपलानी ने की थी और उसी समय जो है उसके बाद तक, ये जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद तक भी यही थे। तो जी.बी. कृपलानी इसका सही आंसर होगा। अब इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि इनका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ ले जी.बी. कृपलानी का, तो इनका नाम था जीवट राम भगवान दास। जीवट राम भगवान दास। और इन्होंने एक पत्रिका थी इनकी, विजिल नाम की पत्रिका के संपादक थे ये, इन्होंने ही निकाली थी ये। और इनकी एक पार्टी भी थी जिसका नाम था कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति का नाम पूछा है, इसमें क्या है? देखिए, जो कांग्रेस का एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो नरम दल वाले जो नेता थे, जो उदारवादी नेता थे, उनके आंदोलन की रणनीति आपसे पूछी क्या होती? तो ये था राजवाम बंध्य पद्धति। राजवाम बंध्य पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति हुआ करती थी। इनका उद्देश्य था, ये काम करने का तरीका इस नीति के तहत ये था कि भारतीय लोग हैं, भारतीयों में जागरूकता पैदा करना और इस तरह से जो धीरे धीरे स्वतंत्रता की तरफ आगे लेकर के बढ़ना है। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का जो असली चेहरा था वो लोगों के सामने इसी के तहत आया था। और अगर आपसे पूछे कि गरम दल और नरम दल जो है, ये जो है कांग्रेस कब विभाजित हुई थी? 1907 का एक सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक तो नरम दल था और एक गरम दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये कौन थे? देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो 24 जून 1908 को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल भेजा गया था। इनको मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा में इनको कैद किया गया था। और इसी जेल में अपने कारावास के समय जब ये सज़ा काट रहे थे तो तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य, ये 2 किताबें लिखी थी इन्होंने, याद रखेंगे। गीता रहस्य किताब किसने लिखी है? ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हुई है, गीता रहस्य। और दूसरी क्या है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। साल था 1916, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था ये। इसके दौरान ही ऑप्शन डी देखिए, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 में तिलक ने जो है
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। और होम रूल लीग का अगर आपसे अर्थ पूछे तो अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। डी ऑप्शन सही आंसर। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड डफरिन था, जिसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 में हुआ था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो इसी ने जो है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय वायसराय डफरिन ने ये कहा था और मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधि वाली एक संस्था है। सिंपल ऐसे ही कहा था बस। ये ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि वर्ष 1886 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चलिए देखिए, इसके दूसरा अधिवेशन आप जानते हैं, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, सेकंड अधिवेशन इसका 1886 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार जो है या 3 सेशंस की जो है अध्यक्षता की थी। एक तो यही हो गया, दूसरा वाला 1886 का, एक 1893 का और एक 1906 वाले। इन 3 अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और अगर बात करें कि ये हुआ कहाँ था, जगह कौन सी थी, तो ये थी कलकत्ता में। तो कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष हुआ करते थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ जिसे हम कहते हैं 1887 का अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है यहाँ से। इसके अध्यक्ष हुए बदरुद्दीन तैयब जी। और इसकी जो जगह थी या अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। तो ये आपको याद रखने। और इसका चौथा अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अधिवेशन 1888 में हुआ था। ये सेशन इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था ये, और यानी कहाँ पर? प्रयागराज। उस समय तो इलाहाबाद था नाम, लेकिन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला अंग्रेज था किसी कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी अंग्रेज के द्वारा की गई थी, जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका आंसर तो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और जो दक्षिणपंथी हैं उनका जो विवाद था किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था साल 1939 में। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस और जो दक्षिणपंथी थे उनके बीच का जो विवाद था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर जो है केंद्रित था। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ये जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले सवाल, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। इसी विवाद के बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था। साल 1939 में ही कांग्रेस में जो है कांग्रेस के अंतर्गत इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी साल 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, इसको याद रखेंगे अगर अधिवेशन का नंबर आपसे पूछे। और एनी बेसेंट ने ही 7 सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एक होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1916 में ही श्रीमती एनी बेसेंट ने भी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो दोनों का आप याद रखेंगे, दोनों ने ही की थी स्थापना। ऑप्शन बी सही आंसर है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य शब्द जो हम लगाते हैं वो किसके नाम के आगे लगाते हैं? बाल गंगाधर तिलक के नाम के आगे। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था लोकनायक। अगर आपसे पूछे लोकनायक के नाम से कौन फेमस थे, तो लोकनायक के नाम से फेमस थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो कांग्रेस के ही प्रतिनिधि हुआ करते थे 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के ही भीतरी लोग थे, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष बने थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव, और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने साल 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो ये थे M.K. गांधी। इसमें जो है 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय इन्होंने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता का संबंध इनमें से किससे था? तो पूना समझौते का संबंध आप जानते हैं महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अभी डिस्कस किया है हमने। और पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य जो है दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। प्रांतीय, याद रखेंगे, प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक सेकेंड। तो जब हम जो है प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधि जो है प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो संवैधानिक प्रगति हो गया। ठीक है, इसको ये याद रखेंगे आप। इसमें क्या हुआ था, इस समझौते के अंतर्गत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने हरिजनों की जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो वो पॉलिटी में आ जाएगा, संविधान में आ जाएगा, है ना। और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को जो है इन्होंने स्वीकार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, दलित वर्गों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब स्टार्ट किया था? तो ये था, देखिए, उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडॉनल्ड। इसी समय जो है ऑप्शन ए देखिए, कम्युनल अवार्ड के समय जो है इन्होंने अपना प्रथम आमरण अनशन शुरू किया था। तो ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए।